दुनिया की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और दूसरी तरफ चीन की बढ़ती ताकत। लेकिन अब एक नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच, और इसकी वजह है रूस से तेल और गैस की खरीद। ट्रंप का तीखा हमला, यूरोप हमें बेवकूफ बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, यूरोप मेरा दोस्त है लेकिन नाटो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ट्रंप का आरोप है कि अमेरिका जहां रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है और यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है, वहीं यूरोपीय देश चुपचाप रूस से तेल और गैस खरीद कर उसकी वॉर मशीन को चला रहे हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में धमकी दी है कि अगर यूरोप नहीं सुधरा तो वो उन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगा देंगे। ये एक तरह से अल्टीमेटम है, या तो अमेरिका के साथ चलो या फिर व्यापार में भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहो। यूरोप की चालाकी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सच्चाई ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने घोषणा की कि वे रूस से सीधे एनर्जी नहीं लेंगे। उन्होंने सीधे खरीद 90% तक कम कर दी, लेकिन इसके बावजूद हंगरी और स्लोवाकिया जैसे कुछ देश आज भी पाइपलाइन से सीधे रूस से तेल ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल ये है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप को बेचता है। इसका मतलब है कि यूरोप दिखावा तो करता है कि वो रूस से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन भारत के रास्ते से वही तेल खरीद रहा है। इस खेल में भारत का फायदा। ट्रंप की धमकी का असली मकसद अमेरिकी एनर्जी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। अगर यूरोप रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो उन्हें मजबूरी में अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे भू राजनीतिक खेल में भारत सबसे ज्यादा फायदे में है। भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हम उस कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। इस तरह अमेरिका, रूस और यूरोप की इस लड़ाई में भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जनता के हित को प्राथमिकता देगा और किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा।